नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक स्टूडियो पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक में जो हाल ही में काफ़ी हेडलाइंस बटोर रहा है, जिसका नाम है PCBL केमिकल लिमिटेड। अगर आप स्टॉक मार्केट के दीवाने हैं तो आप जानते होंगे कि PCBL, जो पहले फिलिप्स कार्बन ब्लैक के नाम से भी फेमस था, भारत की नंबर 1 कार्बन ब्लैक प्रोड्यूसर कंपनी है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों ये शेयर पिछले एक साल में 20% से भी ज़्यादा गिर चुका है। क्या ये गिरावट का अंत है या और नीचे जाने वाला है? तो वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसके गिरावट के कारणों के बारे में, इसके चार्ट पैटर्न के बारे में, इसके फंडामेंटल्स के बारे में और इसमें रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो चलिए मदमस्त चाय की चुस्कियों के साथ शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, काफ़ी नॉलेज मिलने वाला है आपको हमारे चैनल पर। आज काफ़ी टाइम ले लिया है कमेंट्री करने में, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, PCBL की कहानी शुरू होती है 1960 से, जब ये फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड के नाम से बनी। RP संजीव गोयनका ग्रुप की ये कंपनी आज दुनिया की छठी सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक प्रोड्यूसर कंपनी है। कार्बन ब्लैक क्या है? सरल शब्दों में ये एक ब्लैक पाउडर है जो टायर्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और पेंट्स को काला रंग देता है। ये जैसे प्रिंटिंग इंक, प्लास्टिक और यहाँ तक कि EV बैटरीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी की जर्नी 1961 में कोलकाता से हुई। यहाँ इनका पहला प्लांट लगा था। 2019 में नाम बदला PCBL केमिकल लिमिटेड। आज इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 790 KTPA है, जिसमें 678 KT रबर ब्लैक टायर्स के लिए और 112 KT स्पेशली ब्लैक हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स शामिल है। अब जानेंगे ग्लोबल फुटप्रिंट के बारे में। 70+ देशों में एक्सपोर्ट करती है कंपनी। इसके कंपनी के क्लाइंट्स में MRF, सीट, मैकेलिन, BASF, P&G जैसे जॉइंट्स है। अब अपन ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करें तो PCBL अब सिर्फ कार्बन ब्लैक नहीं, स्पेशलिटी केमिकल्स पर फोकस कर रही है। 2030 तक रेवेन्यू को 16,000 करोड़ तक ले जाने का प्लान है कंपनी का। EBITDA 3 गुना और PAT 5 गुना। स्पेशलिटी जो सेगमेंट का शेयर 28% से बढ़कर 45% हो जाएगा। EV बैटरी मटेरियल्स, ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो सिलिकॉन जैसे इसके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है, उस पर काम चल रहा है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में स्पेशलिटी सेगमेंट ने 20% ग्रोथ दिखाई है, जबकि ओवरऑल रेवेन्यू में डिप आई है। प्रमोटर होल्डिंग 51.41% है, जो कि स्टेबल है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 14,800 करोड़ है, लेकिन चैलेंजेस भी है, जैसे रॉ मटेरियल प्राइस, क्रूड ऑयल वगैरह हो गया, इसमें फिक्स प्राइस नहीं रहता। और बाकी जो है ग्लोबल डिमांड के ऊपर भी डिपेंड करता है, स्लो डाउन है या डिमांड ज़्यादा है। फिर भी इंडस्ट्री ग्रोथ 7 से 8% CAGR से PCBL मजबूत पोजीशन में है।
अब आते हैं नंबर्स पर, क्योंकि स्टॉक वैल्यूशन इन्हीं पे टिका है। पीसीबीएल का फाइनेंशियल हेल्थ मिक्स्ड है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रेशर है। सबसे पहले आलिया क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंसोलिडेट रेवेन्यू 2114 करोड़ है, जो ईयर ऑफ ईयर 1% डाउन है, लेकिन स्पेशलिटी सेगमेंट ने ग्रोथ ड्राइव की है। इसका EBITDA 325 करोड़ है, ईयर ऑफ ईयर 12% डाउन, लेकिन क्वार्टर ऑफ क्वार्टर 2.5% अप है। नेट प्रॉफिट 94 करोड़ के आसपास है, 20% ईयर ऑफ ईयर ड्रॉप है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 120 करोड़ है। मार्जिन्स पर प्रेशर देखने को मिला है। EBITDA मार्जिन 15.4% से गिरकर 15.3% आया। क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2026 में रेवेन्यू 2200 करोड़ रहा, प्रॉफिट 10% डाउन रहा। क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 25 में 30% प्रॉफिट ड्रॉप रहा, जिससे मार्केट शॉक है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ओवरऑल रेवेन्यू 8200 करोड़, जो कि इनके टारगेट 8400 करोड़ से थोड़ा कम रहा। पेट 450 करोड़ रहा। अब की रेशियोज की बात करें तो डेट EBITDA 3.6x है, जो 2030 तक 1x पर लाने का प्लान है। ROE 12% एंड ROCE 15% एवरेज है। EPS पिछले 5 सालों में 11% CAGR है, लेकिन हालिया स्लो है। स्टॉक PB रेशियो 4x पर ट्रेड कर रहा है, जो कि ओवर वैल्यूड सिग्नल देता है। PCBL की एक्सपोर्ट रेशियो 40% है, जो कि पीयर से आई है, लेकिन मार्जिन्स कम है। एनालिस्ट ने फाइनेंशियल ईयर 2026 का रेवेन्यू 9210 करोड़ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इसके कैपेक्स 1000 करोड़ से कैपेसिटी 1 मिलियन MTPA तक फाइनेंशियल ईयर 2028 में रह सकती है, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बढ़ा है, जो प्रॉफिट हर्ट कर रहा है। दोस्तों, अब वो सवाल जो आप सबके मन में है, PCBL शेयर में इतनी गिरावट क्यों हुई? आज 12 सितंबर 2025 को प्राइस 384 रुपये 55 पैसे पर क्लोज हुआ, जो पिछले क्लोज से 2% डाउन है। इसके 52 वीक आई 585 रुपये से 34% नीचे है। आते हैं गिरावट के मुख्य कारणों पर। मुख्य इसके जो कारण हैं वो ये भी हो सकते हैं: वीक क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 37% प्रॉफिट फॉल से स्टॉक 11% क्रैश हुआ। क्वार्टर 1 के फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 1 में भी 20% ड्रॉप हुआ प्रॉफिट। बढ़ता इंटरेस्ट एक्सपेंस, कैपेक्स से और रॉ मटेरियल कॉस्ट अप, ये सब इसके कारण हो सकते हैं। अब दूसरे जो मुख्य कारण है वो उसके ऊपर भी अपन प्रकाश डालते हैं। इंडस्ट्री और मार्केट प्रेशर की बात करें तो हाल फिलहाल ऑटो सेक्टर में टायर डिमांड डाउन है, क्रूड की प्राइस में वोलेटिलिटी है, चाइना इंपोर्ट से कंपटीशन है। मिड कैप सेक्टर में भी जो 15 से 20% तक का करेक्शन देखने को मिला, उसके कारण भी PCBL में थोड़ी बहुत गिरावट बनी। और ATH पर हाइप से बबल बर्स्ट, कुछ एनालिस्ट कहते हैं वैल्यूशन आई थी, अब करेक्शन नॉर्मल है। एक्स पर, यहाँ तक कि एक्स पर इन्वेस्टर ने रिजल्ट और सेंटिमेंट्स को ब्लेम किया।
ओवरऑल ये शॉर्ट टर्म करेक्शन लगता है, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स सॉलिड है। चार्ट स्टॉक की सोल है, तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। पीसीबीएल एनएसई पे ट्रेड करता है, वॉलेटिलिटी 4.2%, बीटा 1.89, हाई रिस्क। डेली चार्ट में अपन देखें तो 50 डे ईएमए क्रॉस ओवर बुलिश सिग्नल था, ईएमए 390.12 पर, लेकिन शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में है। सपोर्ट 350 से 360 के आसपास है एंड रेसिस्टेंस 400 है। हाल में ही डोजी पैटर्न इनडिसीजन दिखा रहा है। मंथली लॉन्ग टर्म जो है एटीएच 584 से डाउन, लेकिन आरएसआई 40 पर ओवरसोल्ड जोन नज़दीक है। हेड एंड शोल्डर रिवर्सल पैटर्न पॉसिबल है अगर 400 ब्रेक हुए तो। दोस्तों, पीसीबीएल शायद गिरावट से उबरने को तैयार लगता है। कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर करें, और ये वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बिना रिसर्च के किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट मार्केट में रिस्की है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने से पहले सभी रजिस्टर्ड सलाहकार से सलाह जरूर लें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।